नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी एक राशन कार्ड है जिसके ऊपर काफ़ी सारी आप सुविधाएं ले रहे हैं दोस्तों, तो राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। अगर आपके भी राशन कार्ड में आप चेक करना चाहते हैं कि आपके ई-केवाईसी कंप्लीट है भी या नहीं, हाल ही में अगर आपने ई-केवाईसी अभी करवाई है तो भी आपको चेक करना है। और आप अगर नहीं करवाई है, आपने कभी आप ई-केवाईसी करवाने के लिए नहीं गए, या फिर आखिर ई-केवाईसी है क्या और ई-केवाईसी करवाने की हमें ज़रूरत क्यों है दोस्तों, आखिर ई-केवाईसी अगर नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, या फिर काफ़ी सारे आपके डाउट है कि अगर हम भारत में कहीं अपने घर को छोड़कर कहीं और रह रहे हैं तो क्या वहाँ पर हमारा ई-केवाईसी हो पाएगा, या फिर हमारा ई-केवाईसी कैसे हो पाएगा, कहाँ से हम ई-केवाईसी करें। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आखिर ई-केवाईसी का आखिर माजरा क्या है और ई-केवाईसी करवाना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको ई-केवाईसी नॉट वेरीफाइड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसमें आप ई-केवाईसी कैसे करवाएंगे और इसको वेरीफाइड अगर नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। अगर दोस्तों आप ई-केवाईसी वेरीफाइड नहीं करवाएंगे तो जितने भी कैंडिडेट राशन कार्ड के अंदर है, अगर जिसकी भी ई-केवाईसी अगर वेरीफाइड नहीं होगी तो आपको राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। आपको ये मान लिया जाएगा या तो शादी हो गई है, या फिर आपकी मृत्यु हो गई है, या फिर आप फर्जी कोई कैंडिडेट है उसका आप राशन ले रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से राशन कार्ड के अंदर से हटा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक डाउट आपका क्लियर हुआ। दूसरा, अब आपको कैसे आपको ई-केवाईसी करनी है। तो सबसे पहले आपको ई-केवाईसी चेक करना है कि आपका वेरीफाइड है या नॉट वेरीफाइड है। तो चलिए दोस्तों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल में आना है और मोबाइल में आपको प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है, जैसे मेरा राशन या फिर राशन कार्ड सर्च करेंगे। यहाँ पर आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे मेरा राशन या राशन कार्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऐप आएगा, मेरा राशन 2.0, और यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। मेरा इंस्टॉल है, तो अब आपको इसे ओपन कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद इसका इंटरफेस दोस्तों कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको नीचे का कैप्चर डाल लेना है और स्क्रॉल करके नीचे आपको लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक आपको कर देना है। इतना करने के बाद अब आपके सामने ओटीपी चला जाएगा और इस ओटीपी को आपको इस कॉलम में आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने देखिए इस प्रकार से ओके कर देना है और इसको आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इससे पहले ये आपकी लोकेशन वगैरह मांगेगा, तो आप अपनी लोकेशन देना चाहो तो दे सकते हैं, अन्यथा आप कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका राशन कार्ड यहाँ पर आ गया है। इसका राशन कार्ड का बैक साइड आप क्लिक करके करेंगे तो आपका बैक साइड आ जाएगा, कितने राशन कार्ड के अंदर मेंबर है। और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से राशन कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पर कैसे चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से आपका राशन कार्ड जो बन के आ गया है, इसको आप पीवीसी कार्ड भी निकलवा सकते हैं। कहीं भी सीएससी शॉप पर जाकर आप इसका पीवीसी कार्ड भी ले सकते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब कुछ चेक करने के बाद अब बारी आती है ई-केवाईसी की। तो यहाँ पर मैनेज फैमिली डिटेल पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर नोट वेरीफाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नोट वेरीफाइड, जितने भी कैंडिडेट आपके राशन कार्ड में होंगे उनका नोट वेरीफाइड अगर दिखाई दे रहा है तो इसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही नोट वेरीफाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ जाता है ब्लैक पट्टी में, योर आधार ई-केवाईसी इज पेंडिंग, प्लीज विजिट योर नियरेस्ट FPS फॉर कंप्लीट आधार ई-केवाईसी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि आपकी ई-केवाईसी है वो आप यहाँ से इस पोर्टल से नहीं कर सकते दोस्तों। केवाईसी है आपकी वहाँ से होगी जहाँ से आप राशन लेते हैं, या फिर आप जो फूड सप्लाई जाएंगे डिपो होल्डर, आप वहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा और अंगूठे से आपकी ई-केवाईसी होगी दोस्तों, ठीक है। तो इस जो मेरा राशन के जो पोर्टल है इसके ऊपर वो अन्य काम है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेंबर की डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं और मेंबर ऐड कर सकते हैं, राशन कार्ड की डिटेल देख सकते हैं, अन्य और भी इसमें जो डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। लेकिन आप राशन कार्ड के अंदर ई-केवाईसी नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको डिपो होल्डर के पास जाना पड़ेगा, अंगूठा लगाना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर आपको ये सुविधा है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ई-केवाईसी वेरीफाई हुई या नहीं हुई। तो अभी आपकी इसके अंदर ई-केवाईसी इस कैंडिडेट की वेरीफाई नहीं है। ये कैंडिडेट कुछ समय पहले जो सभी परिवार है अंगूठा लगा के आ भी चुके हैं, तो इसके लिए आपको वेट करना है। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप इसे दोबारा से जाकर चेक भी कर सकते हैं।
अगर वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपकी ई-केवाईसी डन है, इसको कुछ समय लगेगा, तो आपको वेट करना है और इस हिसाब से आप चेक करते रहिएगा। और अगर आपकी ई-केवाईसी अभी तक आप नहीं गए हो तो भैया आपको ई-केवाईसी वेरीफाइड करवा लेना है। और इतना सब आप कर लेंगे तो आपकी जो ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, सुचारू रूप से आपका राशन कार्ड चलता रहेगा और आप राशन कार्ड के अंदर अन्य सारी सुविधाएं ले सकते हैं। अगर नहीं करवाएंगे तो आपको डिलीट कर दिया जाएगा। और डिलीट आपको इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि 2-3 ऐसे कारण हैं, जैसे कि मृत्यु हो गई या फिर किसी फर्जी जो कैंडिडेट और राशन कार्ड में जुड़ चुका है, या फिर आपके परिवार में विवाह हो गया, अन्य 1-2 कारण और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से जो राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। ई-केवाईसी आप डायरेक्टली आप बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पर ये ऑनलाइन किया जा रहा है, जैसे कि 1-2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये जो ऑनलाइन प्रोसेस किया जा रहा है ई-केवाईसी का। मान लेते हैं कि आप ऑनलाइन आधार कार्ड में मान लो किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो गई और उस कैंडिडेट की अभी तक आपने जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, ठीक है, और वो नहीं बनवाया है, आपका 6 महीना 7 महीने हो गया है, लेकिन वो राशन कार्ड अभी भी आपके जो पास चल रहा है, कैंडिडेट का नाम चल रहा है, ठीक है, और आधार कार्ड आपके पास है, तो आधार कार्ड से डायरेक्टली आप आधार नंबर डालेंगे। आधार कार्ड का जो OTP मोबाइल नंबर है, अगर आपके पास वो है तो OTP लेंगे और डायरेक्ट उसका डाटा डाल देंगे, तो ई-केवाईसी वैसे ही हो जाएगी। लेकिन जो अंगूठे वाली ई-केवाईसी है ये आपकी 100% मानी जाएगी दोस्तों, क्योंकि अंगूठे वाली ई-केवाईसी उस कैंडिडेट की हो पाएगी जो कैंडिडेट जीवित है और सच में वो कैंडिडेट उसी ही परिवार का है। तो इसलिए भाई अंगूठे वाली ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। आप वैसे OTP डालकर अगर ई-केवाईसी कर सकते हैं तो आप वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अन्यथा आने वाले समय में आपको अगर कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो वो आपको ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप ये है कि आप अंगूठे वाली ई-केवाईसी करवाइए डिपो होल्डर के पास, जहाँ भी आपको राशन मिलता है, ठीक है, डीलर के पास, फूड सप्लाई, जहाँ भी ई-केवाईसी होती है। तो चलिए इसके आगे मैं नेक्स्ट इसका प्रोसेस बताता हूँ कि भाई आप अपने नज़दीकी डिपो होल्डर के पास कैसे पहुँचेंगे। जो भी आप कहीं भी रह रहे हो, भारत में कहीं से भी हो, तो सबसे पहले ये जो ऐप आपके लिए यही काम करेगा, आपकी ई-केवाईसी सही है नहीं है, या फिर आप कहाँ से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। आप गाँव तो जा नहीं सकते अगर आप दूर रह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें हम कैसे चेक करेंगे, इसके आपको बैक कर देना है। ठीक है भाई, बैक करने के बाद आपको इसको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए व्यू ऑल अवेलेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। व्यू ऑल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर देखिए सारे डिपो होल्डर आपके नज़दीक जितने भी हैं, जैसे कोई 80 किलोमीटर है, कोई 95 किलोमीटर, वो आ जाएगा। और जो भी आपके नज़दीक जो डिपो होल्डर लगता है, आप कहीं भी रह रहे हो, तो सबसे पहले आपको उस पर क्लिक कर उसका डाटा देख लेना है भी कितने किलोमीटर है, कहाँ पर है। उसका अगर मैप आप देखना चाहते हो और आप मैप के ज़रिए जाना चाहते हो भी इतनी दूर है हमसे, तो वहाँ भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ये मैप दिखा देगा उसका। ठीक है, मैप दिखा देगा कि वो कैंडिडेट है कहाँ पर है, उसकी शॉप कहाँ पर है, उसका टाइम वगैरह सब कुछ दिखा देगा कि कब वो शॉप खोलता है। तो लगभग 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम होता है, कोई 4 बजे खोलता है, कोई 12 बजे तक। तो उस हिसाब से आप उसका टाइम वगैरह सब कुछ आप है और लोकेशन वगैरह देख के इस प्रकार से आप जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर उसका सब कुछ दिखा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए शॉप ओपनिंग टाइम, तो यहाँ पर 9 बजे दिखाया हुआ है और 5 बजे ये इसका क्लोज हो जाएगा। इन सभी के नीचे आप टाइम वगैरह सब कुछ दिखाया हुआ है। तो भाई आप इस प्रकार से अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं और आप आने वाले समय में राशन कार्ड से किसी भी प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और सुचारू रूप से आपका राशन चलता रहेगा। सेंट्रल स्टेट की जो भी आपको स्कीमें मिलती है आप लेते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे, अन्य जो भी अपडेट आते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के निशान को दबा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।